हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट में। जैसा कि हम लोग बिल्डिंग मटेरियल स्टार्ट किए थे, बिल्डिंग मटेरियल में अब तक 3 लेक्चर हो चुका है। जो पहला ब्रिक का था, दूसरा स्टोन का था, तीसरा हम सीमेंट, लाइम और कंक्रीट को तीनों मिला कर देख रहे थे, जिसका पार्ट 1 हो चुका है। आज हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 2 में भी हम करीब 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो सारे SSC JEE के PYQ क्वेश्चन हैं 2004 से लेके 2024 तक के बीच में जितने भी आए हैं, सबको हम सिंगल वीडियो में डिस्कस करने का काम कर रहे हैं, हर चैप्टर वाइज। क्योंकि लाइम और कंक्रीट जो है काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम कई पार्ट में डिस्कस करेंगे। फिर बाकी जो छोटे छोटे चैप्टर हैं उनको सिंगल वीडियो में कवर करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे हम देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, वेट ऑफ 1 बैग सीमेंट इज, मतलब 1 बैग सीमेंट का जो वेट होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 50 kg, ठीक है ना। 50 kg होता है 1 बैग सीमेंट, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट गिवन अस ए एस्टीमेट। जो फाइनेस्ट टेस्ट होता है वो क्या हमको देता है? तो हमको देता है हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है ना। जितना ज़्यादा फाइन उतना ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन। एक और क्वेश्चन देखिए इसमें, डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज टेकन टू बी। जो डेंसिटी होता है सीमेंट का कितना होता है? तो 1440 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, द अर्ली हाई स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज ड्यू टू। जो अर्ली हाई स्ट्रेंथ होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में, वो किसके कारण होता है? तो जब भी हमको पता है कि रैपिड हार्डनिंग की बात करते हैं तो उसमें जो हमारा स्ट्रेंथ होता है वो हाइयर कंटेंट ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जो C3S की मात्रा होती है उसको हम बढ़ा देते हैं, जिसमें क्या होता है अर्लियर स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी होती है। अगर यही अर्लियर सेट की बात करता तो यहाँ पर C3A की क्वांटिटी को हम बढ़ाते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, अभी हाई स्ट्रेंथ की बात कर रहा है तो C3S को ही बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि C2S को हम इसलिए नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के काम में आता है, ठीक है। और इसका हम जो यूज़ है वो मैसिव वर्क वगैरह में करते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लो हीट सीमेंट में करते हैं, ठीक है। एज द सीमेंट सेट एंड हार्ड इज जनरेटेड हीट। जैसे जनरेटेड हीट की बात कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। जनरेटेड हीट जो होता है वो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, फॉर कंस्ट्रक्शन रोड पेमेंट द टाइप ऑफ सीमेंट जनरली यूज। जो जनरली यूज हम करते हैं रोड पेमेंट के लिए, जैसे अभी इसमें तो ब्लास्ट फ्रंगर स्लैग सीमेंट हो जाएगा आंसर इसका। लेकिन जैसे ही अगर हम अर्जेंट डोर की बात करेंगे तो वहाँ पर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो जनरली पूछेगा तो उसमें ब्लास्ट फ्रंगर स्लैग सीमेंट ही यूज़ करेंगे हम रोड में भी। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया, द फाइनेस ऑफ सीमेंट कैन बी फाउंड आउट बाय सीव एनालिसिस यूजिंग द SI सीव नंबर। जो फाइनेस टेस्ट होता है वो किस सीव नंबर से हम करते हैं? तो जो फाइनेस टेस्ट होता है वो सीव नंबर 9 या 90 माइक्रोन के सीव से करते हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन डाई कैल्शियम सिलिकेट क्या होता है? हाइड्रेट रैपिडली, गलत है। जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाँ। जो C2S होता है वो जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है उसको कम जनरेट कर पाता है, ठीक है। इसका आंसर B हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइम इज यूज फॉर प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग। तो इसमें जो हम कौन सा जो लाइम है हम उसको यूज करते हैं उसको स्लैक लाइम बोलते हैं। जो स्लैक लाइम को हम प्लास्टरिंग और वाइट वॉशिंग में यूज करते हैं, ठीक है ना।
वाइट सीमेंट शुड हैव लीस्ट परसेंटेज ऑफ, जो लीस्ट परसेंटेज होता है वो उसमें किसका होता है, जैसे सिलिका होता है ये 63% होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है जो 17 से 25% होता है, जो मैग्नीशियम होता है 0.5 to 6% होता है, और जो आयरन ऑक्साइड होता है सबसे कम होता है, ठीक है ना, सीमेंट में। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है, जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट इज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ, जो जिप्सम होता है सीमेंट में वो क्यों स्मॉल क्वांटिटी में किया जाता है, क्यों, क्योंकि वो कंट्रोल इनिशियल सेटिंग टाइम, जो इनिशियल सेटिंग टाइम है उसको बढ़ाने का काम करता है, इसलिए हम इसमें स्मॉल क्वांटिटी को ऐड करते हैं जिप्सम को, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, स्नो केम क्या होता है, ये एक कलर्ड सीमेंट होता है, कलर्ड सीमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्नो केम सीमेंट, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज, जो सीमेंट का अगर साउंडनेस टेस्ट हम करें तो क्या उसका पर्पज होता है, तो उसका जो पर्पज होता है फ्री फ्रॉम द लाइन, ठीक है ना, जितने उसमें प्रेजेंस है उसको हमको फ्री फ्रॉम लाइन करना होता है ताकि वो साउंडनेस टेस्ट हम करते हैं, उसका पर्पज वही होता है। देखिए एक और क्वेश्चन, द डेवलप ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड इट्स फाइननेस इज, जो फाइननेस होता है वो स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, जो फाइननेस होता है वो स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना फाइनर होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, द लाइम विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग वाटर इज नोन एज, जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है वाटर में सेटिंग होने की, तो उसमें कौन सा हम लाइम यूज़ करते हैं, तो उसमें हम करते हैं हाइड्रोलिक लाइम, जो अंडर वाटर जितने भी कंस्ट्रक्शन होंगे वहाँ पे हाइड्रोलिक लाइम का ही हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, द स्पेसिफिक सरफेस एक्सपोज इन स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इज गुड पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन, तो इसमें जो वैल्यू होगा वो 2250 होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें एक तरह का और हम आपको दिखा देते हैं, जैसे देखिए, जैसे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है तो इसका सरफेस हो जाएगा 225, वो जो लाना पोर्टलैंड सीमेंट है तो ये 300 हो जाएगा, और यही रैपिड हार्डनिंग रहेगा तो 325 हो जाएगा, ठीक है ना, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन है, क्विक लाइम इज इट्स कम क्लीन इज कॉल्ड, जो क्विक लाइम होता है क्या कॉल करते हैं उसको, तो उसको हम बोलते हैं क्विक लाइम को लंप लाइम, ठीक है ना। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर अंडर वाटर द टाइप ऑफ लाइम यूज, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कहीं भी आएगा तो वहाँ पे हाइड्रोलिक लाइम ही हो जाएगा, ठीक है ना, हाइड्रोलिक लाइम। द कंपाउंड ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट विच रिएक्ट इमीडिएटली विथ वाटर एंड आल्सो सेट फर्स्ट, जो सबसे पहले सेट होता है और इमीडिएटली वाटर से रिएक्ट करता है तो वो C3A होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज अटेंड अर्लियर स्ट्रेंथ ड्यू टू, जो अर्लियर स्ट्रेंथ होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का क्यों होता है, तो लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ द लाइम ग्राउंड वाटर फाइनर देन नॉर्मल सीमेंट, जो नॉर्मल सीमेंट होता है उससे अधिक फाइनर कंटेंट होते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में, जो अर्लियर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के काम में आता है। और आपको मैं पहले बताया भी हूँ कि जो फाइननेस होता है, फाइननेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ के होता है, ठीक है ना। ये पिछले क्वेश्चन में भी हम डिस्कस किए थे, उसी से एक क्वेश्चन इसको बना दिया है वर्ड के फॉर्म में। देखिए क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी, जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी होता है
वो 20 से 30% होता है, क्योंकि जितने भी बोगस कंपाउंड होते हैं अगर उसको पूल हाइड्रेट करना है, जैसे 23% कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए, और जो पोरस वगैरह हैं उसके लिए 15, तो टोटल कितने हो जाते हैं 38%। ठीक है, और 38% में देखिए रेंज यहाँ पे 15 से 20 से 30 है, तो नियर अबाउट वही है। ठीक है, या तो 20 से 23 वाला लीजिए या 30 से 38% वाला लीजिए, तो दोनों में AD वाला मैच करेगा। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज डिटरमाइंड। जो साउंडनेस टेस्ट करते हैं उसको क्या करते हैं, क्वांटिटी ऑफ फ्री लाइम। ठीक है ना, क्वांटिटी ऑफ फ्री लाइम करते हैं, साउंडनेस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं तो क्वांटिटी ऑफ फ्री लाइम के लिए करते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछा गया है, फॉर 50 kg सीमेंट बैग वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है 50 kg सीमेंट में। तो जैसे 50 kg सीमेंट है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फुल हाइड्रेशन के लिए 38% हम वाटर लेते हैं। जब इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18.5 लीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ थीन RCC स्ट्रक्चर द टाइप ऑफ सीमेंट टू बी एवॉइडेड। जैसे RCC स्ट्रक्चर टाइप ऑफ सीमेंट एवॉइडेड, मतलब एवॉइडेड मतलब बोल रहा है कि कौन सा हम इग्नोर करेंगे थीन RCC स्ट्रक्चर में। तो हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है वो कभी भी थीन स्ट्रक्चर में हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले से ही थिकनेस उसका कम है। और रैपिड हार्डनिंग क्या होता है, अर्लियर स्ट्रेंथ दे देता है। जब इसके पास सरफेस एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो ये स्ट्रेंथ हमको दे के करेगा क्या, ज़्यादा स्ट्रेंथ दे नहीं पाएगा, तुरंत हम इसको क्या करेंगे, यूज़ में हमको लेना नहीं है कभी भी थीन स्ट्रक्चर को, तो इसीलिए हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ नहीं करते। देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, द परसेंटेज ऑफ पोजोलाना मटेरियल कंटेंटिंग क्ले अप टू 80% यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द पोजोलाना सीमेंट। तो कितना हो जाएगा 30%। ठीक है, ये दोनों का योग जो होता है 100% होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे 80 दिया है, अगर यहाँ पे ऑप्शन में 20 होता तो 20 कर लेते, लेकिन अभी हमारा सबसे कम मेरे पास जो ऑप्शन है वो 30 ही है, तो इसलिए हम 30 कनेक्ट करेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन है, एन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट व्हेन टेस्टेड फॉर इट्स फाइनेस शुड नॉट लीव एनी रिड्यूस ऑन द SI नंबर। तो मतलब कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10% बाई वेट होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है तो 10% होना चाहिए, पोजोलाना सीमेंट है तो 5% होना चाहिए, और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है तो वो भी 5% होना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखिए, हार्डनिंग ऑफ सीमेंट ऑकर्स एट। तो क्या है, रेट ऑफ ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज एंड आफ्टर विच टू इट्स कंटिन्यू टू इंक्रीज एंड डिक्रीज रेट। मतलब अर्लियर स्ट्रेंथ में क्या करता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से करता है, फिर बाद में जाके वो अपने सेटल डाउन पे आ जाता है। देखिए एक और क्वेश्चन, विच कंस्यूम्ड ऑफ द सीमेंट अपॉन एडिशनल ऑफ वाटर सेट एंड हार्ड फर्स्ट। जो सेट और हार्ड फर्स्ट होता है उससे क्या होता है, C3A होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है ना। लिखा है, इफ 1500 ग्राम ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड टू हैव 1875 ग्राम सीमेंट पेस्ट नॉर्मल कंसिस्टेंसी द परसेंटेज ऑफ वाटर। तो परसेंटेज ऑफ वाटर निकालने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, 1875 माइनस 1500 बटा 1500 कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को काट पीट करके मल्टीप्लाई 100 से कर लेंगे तो इसका राइट आंसर 25% आ जाएगा। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया, द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज बर्न एट। जो सीमेंट कितने पे बर्न करता है, तो इसका टेम्परेचर होता है 1400 से लेके 1500 तक। ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन में कितना सही है, 1400 मान दीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, द सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट इज मेनली ड्यू टू। जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होता है वो किस में होता है, तो वो लाइम में होता है। ठीक है ना। ठीक है,
एक चीज़ आपको मैं बता दूं यहाँ से आगे बढ़ने से पहले, एसएससी जेई में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक 2024 तक, उन सारे क्वेश्चों को मैंने वन लाइनर फॉर्म में शॉर्ट नोट में कन्वर्ट कर दिया है। अगर किसी को भी चाहिए तो हमको व्हाट्सअप करके वो ले सकता है 6307481156 पर, ठीक है। इसकी प्रत्येक सब्जेक्ट की कीमत 21 रुपये रखी गई है, लेकिन किसी को पूरा ऑल ओवर सब्जेक्ट चाहिए तो उसको मात्र 149 देना चाहिएगा। अगर पर सब्जेक्ट आप लेंगे तो करीब ये आपका 250 से प्लस रुपया चला जाएगा। और तो आपको 100 रुपये सेव करना है तो एक ही बार में आप लोग लीजिए। तो मेरा हैंड रिटन है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसा है। जैसे देखिए ऐसा है, पूरी तरीके से वन लाइनर फॉर्म में कन्वर्टेड है। तो कहीं भी आप कोई भी क्वेश्चन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, और इस शॉर्ट नोट से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर मिल जाए तो आप कहिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, बहुत हो चुका प्रमोशन, ठीक है, प्रमोशन बस ज़्यादा नहीं करना है। देखिए, एज पर IS स्पेसिफिकेशन व्हाट शुड बी द मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम फॉर द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का वो कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 10 घंटा, ठीक है ना। और इसी को हम कभी कभी 600 मिनट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और जिसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो 30 मिनट होता है या 0.5 आवर्स होता है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन पूछा है, व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट हीट जनरेटेड, हीट एब्जॉर्ब गलत, केमिकल रिएक्शन इज, तो बोथ रीहीटेड एंड, हाँ, ये जो हीट जनरेट भी करेगा और केमिकल रिएक्शन भी करेगा। जैसे ही हम सीमेंट में पानी को ऐड करेंगे वो हीट तो जनरेट करेगा ही करेगा और वो केमिकल रिएक्शन भी करेगा। तो इसलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, दोनों इसमें सही होगा। देखिए क्वेश्चन पूछा है, द हाइड्रेटेड 500 kg सीमेंट फुल्ली वाटर नीडेड, तो 500 kg सीमेंट के लिए कितना चाहिए। तो अभी एक पिछला बार क्वेश्चन आया था जो 50 kg के लिए करीब हम 19 निकाले थे, तो इसका 10 टाइम कर देंगे, वो हम केजी में निकाले थे, लीटर में कर देंगे, वो लीटर में निकाले थे, इसको केजी में कर देंगे तो 122 आ जाएगा। इसको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे कर लीजिए, समझिए 500 गुणे 0.23 वाटर नीडेड करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट इन सीमेंट, जो मैक्सिमम परसेंटेज होता है वो किस चीज़ का होता है, तो वो लाइम का होता है। लाइम जो होता है 63 to 65% होता है। एक और क्वेश्चन देखिए, यू आस्क टू कंस्ट्रक्ट मैसिव डैम, द टाइप ऑफ सीमेंट यू विल बी यूज। जो मैसिव डैम बना रहे हैं तो उसमें हम कौन सा सीमेंट यूज करेंगे, तो जब भी मैसिव डैम आएगा तो वहाँ पे हम लो हीट सीमेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द प्रपोर्शन ऑफ द रॉ मटेरियल यूज। तो इसमें क्या करते हैं, तो लाइम 63% लेते हैं, सिलिका 22% लेते हैं और अदर इंग्रेडिएंट 15%। यही पहला वाला ही सही है, क्योंकि सिलिका तो हम 2% लेते नहीं है, सिलिका ना 40 लेते हैं ना सिलिका 70 लेते हैं, बात खत्म। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, टू रिटार्डर द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल इज, तो वो क्या है, जिप्सम है, जो इनिशियल सेटिंग टाइम को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन, क्विक सेटिंग टाइम इज प्रोड्यूस बाय एडिंग। क्विक सेटिंग टाइम होता है तो उसमें क्या करते हैं, लेस अमाउंट ऑफ जिप्सम इन वेरी फाइन पाउडर फॉर्म। तो क्विक सेटिंग को अगर प्रभावित कोई चीज़ करता है तो जिप्सम करता है, तो जाहिर सी बात है जिप्सम का जो अमाउंट है वो काफ़ी कम रखेंगे तो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है लेस अमाउंट ऑफ द जिप्सम इन वेरी फाइन पाउडर फॉर्म में, ठीक है, इसको कम से कम मात्रा में ऐड करेंगे। ये था सीमेंट का लेक्चर नंबर 2। सीमेंट के और भी लेक्चर आने वाले हैं जो सीमेंट, लाइम और कंक्रीट को पूरी तरीके से कवर कर रहा है, क्योंकि हम बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी एक ही बार में कवर कर रहे हैं, तो ये काफ़ी बड़ा पोर्शन है।
जो करीब 10 नंबर कैरी करेगा यूपी ट्रिपल एस सी जेई में, और 20 से 22 नंबर का कवर करेगा एसएससी जेई में। तो इस चैप्टर को और इस सब्जेक्ट बोल लीजिए, चैप्टर बोल लीजिए, इसको हम थोड़ा लंबा ही डील करेंगे। ये करीब 7-8 दिन पूरा लेक्चर इसका चलेगा। आज चौथा लेक्चर था इसका, ठीक है। अब बिल्डिंग मटेरियल हम बहुत बढ़िया तरीके से ऐसे ही कवर कर देंगे। जिसको रिवीजन करना रहे डबल स्पीड पे देख के इसको तुरंत रिवीजन भी कर सकता है। और किसी को हमारा शॉर्ट नोट चाहिए तो हमको 6307481156 पर व्हाट्सअप करके ले सकता है। जिसकी पूरी सब्जेक्ट की कीमत 149 है, या किसी को सिंगल सब्जेक्ट का चाहिए तो पर सब्जेक्ट का 21 रुपये है। हैंड रिटन नोट्स में क्या खासियत है कि जो वन लाइनर फॉर्म में है सारी चीज़ को कन्वर्ट कर दिया गया है। एसएससी जेईई में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए आज तक 2004 से लेकर 2024 तक सबको वन लाइनर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।